उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरी कैबिनेट मौजूद रही। यूसीसी लागू होने के साथ पोर्टल पर मुख्यमंत्री के अलावा 5 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए गए। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। यूसीसी पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से बहेगी। उत्तराखंड राज्य से गंगा निकली है, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर गंगा साबित होगी और धीरे धीरे जब इसके परिणाम भारतवर्ष का लेकर राज्य देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि देश के अंदर सबके लिए कानून इसकी नितांत आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी 1 दो वर्षों के अंदर देश के अंदर भी यूसीसी विधिवत रूप से लागू हो जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा, उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होने से लोगों में खुशी की लहर है। मीडिया से बातचीत में कहा, देखिए, आज जिस प्रकार से गौरवशाली क्षण हमारे सामने है, ऐतिहासिक दिन हमारे सामने है कि जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से या कहिए कि उनकी मेहनत से आज यूसीसी लागू किया गया। मैं इन सभी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका एक स्वागत कर रहा हूँ और स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में आज ये लागू हो रहा है। तो इसके लिए मैं उस टीम को भी बधाई दूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है। पूरे 3 साल लगभग उन्होंने अपना समय लगा के इसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। नियमावली आज उसका लॉन्च किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ, जनता इसको समझे। जनता के लिए है, सभी लोगों के लिए है, सभी वर्ग और सभी जातियों के लिए, सबके लिए ये एक समान कानून जब लागू होगा तो निश्चित रूप से आने वाला टाइम हमारे इस उत्तराखंड के लिए जो एक पहला राज्य बना है पूरे देश भर में आज़ादी के बाद कि जहां यूसीसी लागू हुआ है, तो मैं इसके लिए पूरी जनता को भी बहुत करण महारा बोले, कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक। बीजेपी पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार का खुलेआम बंदूक लहराना असभ्यता। प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार दे रही संरक्षण। प्रदेश की प्रकृति से विपरीत बनाया जा रहा है माहौल। राज्य की कानून व्यवस्था पर मीडिया से बातचीत में कहा, केवल हरिद्वार क्यों, ऋषिकेश में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपने जुलूस में गढ़वाल के वीरों को गालियां दी है, उसके खिलाफ भी हम पूरे प्रदेश में पुतला जलाएंगे। सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। उसके अलावा हम कल प्रेस, हमारे सारे वरिष्ठ जन प्रेस करेंगे जिला मुख्यालय में और परसों को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी संस्कृति, हमारे लोगों के विरुद्ध कर रही है। सबसे ज्यादा देश में शहीद होने वाले लोग हमारे उत्तराखंड के हैं, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो। लड़ाइयों में, मोर्चों पे, देश की सीमाओं में हमारे लोगों शहादत देता, उसमें 90% लोग हमारे पर्वतीय अंचल के हैं, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल है। उनका अपमान, उनको गालियां देंगे और हम सहन करेंगे। 38वें नेशनल गेम्स को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने किया ब्रीफ। वीआईपी रूट के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल के पास हवाई क्षेत्र रहेगा नो फ्लाइंग जोन। विधिक सेवा आयोग की ओर से 8 मार्च 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी बैंकों के लोन से संबंधित केस का निवारण किया जाएगा। जिस व्यक्ति का भी बैंक से कोई लोन संबंधित विवाद चल रहा हो, वह लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का निपटारा करवा सकता है। एक और जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि हमारे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन जो केसेस होते हैं उनको भी डिसाइड किया जाता है। प्री लिटिगेशन में वे सारे केस आते हैं जो अभी न्यायालयों में दायर नहीं किए गए हैं, उससे पहले की स्टेज प्री लिटिगेशन है। तो इसमें जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स हमारे साथ जुड़े होते हैं और मैक्सिमम केसेस वो होते हैं जो कि बैंक से लोनिंग के केसेस होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, इसने बैंक से लोन लिया है, उसकी कोई एक सिंगल किस्त बैंक से छूट गई है या फिर कोई 2-4 किस्तें अगर छूट गई हैं और वो चाहते हैं कि अपना मामला वो किस्तें चुकाकर या बैंक से बातचीत करके निपटा सकते हैं, तो वे 8 मार्च को ऐसे सभी लोग भी न्यायालय के कैंपस में उपस्थित हों और जितने भी बैंक हैं यहाँ पर देहरादून के, वो सारे के सारे बैंक्स के स्टॉल यहाँ पर हमारे कोर्ट के कैंपस में उस दिन लगाए जाएंगे।
उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव के बाद नतीजे आ गए हैं और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में पार्टी से बागी हुए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। इस पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेने का अभी कोई विषय नहीं आया है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके अनुकूल देखा जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से एक बयान आया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि रुड़की में जो घटना हुई है वो दुखद है। कानून और सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन ने किया यूसीसी का विरोध, बोले यह भारत के संविधान की हत्या, जब पहले से कानून बना है इसकी क्या जरूरत। मीडिया से बातचीत में कह रहे थे, हम विरोध कर रहे हैं, ये भारत के संविधान की हत्या है, इसकी आत्मा पर प्रहार है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंडिंग नहीं है, ये केवल एक एडवाइस है और लॉ कमीशन कह चुका है कि अभी भारत के लोग इस लॉ के लिए तैयार नहीं। और जब पहले से कोई कानून बना हुआ है, सेंटर ने कोई कानून बना रखा है, तो स्टेट को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। हम इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रॉस वायलेशन है। हम इस कानून का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कब शादी करनी है, मुझे कब तलाक देना है। सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि किस औरत को इज्जत करनी है, किसको नहीं करनी है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के हथियारों को जब छोड़ा गया वो मुस्लिम महिला नहीं थी। जब आसिफा के रेपिस्ट जो एक बच्ची थी उसके रेपिस्ट का महिमा मंडन करने किया गया तो क्या वो महिला नहीं थी। और जब हजारों लोगों को लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है पिछले 10 साल में 200 से ज्यादा लोगों को गौरक्षकों ने केवल इस नाम पे मार दिया कि वो अवैध गाय सप्लाई कर रहे हैं। जो उनकी औरतें विधवा हुई हैं या वो विधवाएं नहीं थी।